हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ के चौरसिया। तो आज हम बात करेंगे जो कल क्वेश्चन होमवर्क दिया गया था पिछले वीडियो में, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन मैंने दिया था पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10p3 इज इक्वल टू 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2। तो 10p3 LHS निकाल के देख लेते हैं। LHS की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10p3। इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 10 माइनस 3। तो फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 7। तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7। जहाँ पे रुकेंगे वहीं पे फैक्टोरियल लगा देंगे। तो ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया? 720। अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS भी इतना ही आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2। तो 9p3 को लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 3। ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये तो हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 3 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस इसमें जाएगा 3 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल भी। ये 7 से 7 कट जाएगा तो ये आ जाएगा, ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 9 इंटू 8 इंटू 7 बचेगा प्लस 3 इंटू 9 इंटू 8 बचेगा ये। तो 9 इंटू 8 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा क्या? 7 प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा? 9 इंटू 8 इंटू 10। वापस से आ जाएगा 720। हैंस प्रूव्ड हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन 15PR इज इक्वल टू 2730। R की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 15 माइनस R इज इक्वल टू 2730। अब 2730 तो ठीक लिखा हुआ है। अब इसको क्या करें? फैक्टोरियल 15 को ब्रेक कर लेते हैं। 15 इंटू 14 इंटू 13। थोड़ा सा ये जो 2730 लिखा हुआ है इसके फैक्टर निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा। ये 13 5 से कटिंग हो जाएगी ये। फिर ये 3 से कटिंग हो जाएगी। तो ये 15 है, ये 14 है। 15 मिल गया ये, और ये 14 मिल गया, और ये 13 मिल गया। तो अब इसको अपन क्या करेंगे? ये जो 2 से ये अपन ने करके देख लिया। तो फैक्टोरियल 15 की जगह 15, 14, 13 और यहाँ पे फैक्टोरियल 12 लिख देते हैं अपॉन फैक्टोरियल 15 माइनस R। और इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 14 इंटू 13। अभी करके दिखाई दिया। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा 1। तो फैक्टोरियल 12 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 15 माइनस R। फैक्टोरियल विल गेट कैंसिल आउट, तो 15 माइनस R बचेगा। तो 15 माइनस 12 इज इक्वल टू बचेगा माइनस R। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं।
30PR इज इक्वल टू 21 इंटू 30PR माइनस 1। आर की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 30 अपॉन फैक्टोरियल 30 माइनस आर इज इक्वल टू 21 इंटू फैक्टोरियल 30 अपॉन फैक्टोरियल 30 माइनस आर माइनस 1। तो ये फैक्टोरियल 30 से फैक्टोरियल 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। तो ये 1 अपॉन 30 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 21 अपॉन, ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो 31 हो जाएगा माइनस आर। अब बड़ी नंबर को ओपन करते हैं, बड़ी नंबर ये है 31 में से आर माइनस हो रहा है और ये 30 में से आर माइनस हो रहा है, तो ज़्यादा बड़ा कौन है? 31 है ना, तो 31 माइनस आर बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या? एक कम। तो 31 में से एक कम हो गया 30 माइनस आर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 31 माइनस आर इज इक्वल टू 21, तो आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 10। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 20PR इज इक्वल टू 13 इंटू 20PR माइनस 1। आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल, बिल्कुल थर्ड नंबर क्वेश्चन के जैसा ये 20 माइनस आर 13 इंटू 20 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 20 माइनस आर माइनस 1। घबराएं नहीं, इनको सॉल्व करते जाएं, आप बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। लाइट वेट चैम्पियन से ही हैवी वेट चैम्पियन बनता है कोई भी चैम्पियन, ठीक है ना, इसलिए घबराएं नहीं, लगाते चलें आप। ये हो जाएगा 21 माइनस आर, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 21 बड़ा है तो बड़े नंबर को ओपन कर लेंगे, तो 21 माइनस आर बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? 20 माइनस आर, और ये 20 माइनस आर ये दोनों निपट जाएंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 21 माइनस आर इज इक्वल टू 13, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। ये था क्वेश्चन नंबर 4। देख लें एक बार आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लें या सॉल्व कर लें। वैसे स्क्रीनशॉट लोगे तो स्क्रीनशॉट पड़ा ही रहेगा, इसलिए आप सॉल्व कर लें डायरेक्ट। आलसी लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है NP5 इज इक्वल टू, रेशियो दिया हुआ है NP5 रेशियो NP3 इज इक्वल टू 2:1। n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5 रेशियो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 इज इक्वल टू 2:1। तो ये n माइनस 5 ऐसे ही लिखा रहेगा। ये रेशियो को उल्टा कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, तो कुछ तो निपट जाएंगे। ये इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1। अब n में से 5 घट रहा है और n में से 3 घट रहा है, तो इसमें कम माइनस हो रहा है, यानी ये बड़ा नंबर है। तो इसमें से n माइनस 3 निकाल लिया, तो एक और कम हो गया, n माइनस 4 एक और कम हो जाएगा, तो जहाँ पे रुकेंगे अपन वहाँ पे फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन n माइनस 5, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आया 2। तो n माइनस 3 n माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। यानी n की वैल्यू अगर 5 रख दी जाए तो काम बन जाएगा, लेकिन अपन सॉल्व करके दिखा देते हैं कि कैसे आएगा 5। ये n की वैल्यू हमेशा आपको नेचुरल नंबर लेना है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो इसका फैक्टराइज तो आप कर ही लोगे, n माइनस 2 और n माइनस 5 आएगा। तो इसको सॉल्व करने पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 और 2 आ जाएगी।
5 और 2 आ जाएगी। अब सोचो कि क्या 2 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है क्या? इसमें रख के देखो, 2 इसमें रखोगे तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। सो 5 इज दी आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। क्वेश्चन नंबर 6 है NPR इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 PR-1। ये वेरीफाई करना, प्रूफ करना है। तो RHS को अपन सॉल्व कर देते हैं तो दिख जाएगा LHS, या LHS को सॉल्व कर देंगे तो RHS भी दिख जाएगा। RHS है n इंटू n माइनस 1 PR-1। इस क्वेश्चन में शशांक को थोड़ा डाउट था, तो शशांक भाई ध्यान से देख लेना इसको। n माइनस 1 माइनस R-1, ये NPR का फार्मूला लगा दिया। तो n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस R प्लस 1, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। n माइनस 1 अपान ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, n माइनस R बचेगा। अब सोचो जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू फैक्टोरियल 3। तो ये जो फैक्टोरियल n लिखा है, इसको n इंटू n माइनस 1 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r, जो किसकी वैल्यू है? NPR की वैल्यू है। समझ में आ गया होगा आपको। ये मैं कह रहा हूँ कि फैक्टोरियल जो n है उसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ऐसी ये सीरीज चलती है। लेकिन अपन जहाँ पे स्टॉप ब्रेक लगा देते हैं वहाँ पे फैक्टोरियल लिख देते हैं। तो ये जो फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n की जगह पे ये लिख सकते हैं, और n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 के प्लेस में फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। तो ये तो मैंने यही किया है ना, इसके प्लेस में यही तो लिखा है, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 इज इक्वल टू 10pr। r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 9p5 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 9 माइनस 5 प्लस 5 फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 9 माइनस 4 फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 10 माइनस r। तो फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस 5 फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 10 माइनस r। तो फैक्टोरियल 9 इसमें से कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बचेगा 1 अपान 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 अपान 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 को लिख सकते हैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 10 माइनस r। इससे क्या होगा? ये होगा। अब 1 अपान 4 का फैक्टोरियल प्लस 5, ये जो फैक्टोरियल 5 है इसको लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 10 अपान 4 माइनस r का फैक्टोरियल, तो ये 1 अपान 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 4 फैक्टोरियल बचेगा इज इक्वल टू 10 माइनस r का फैक्टोरियल, ये डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 2 अपान 4 का फैक्टोरियल ऐड करने पर, और ये 10 अपान फैक्टोरियल 10 माइनस r। तो फैक्टोरियल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं सीधा सीधा, 2 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस r इज इक्वल टू 10 इंटू फैक्टोरियल 4। तो 2 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस r, और ये 10 इंटू फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये लिखा है 10 माइनस r, और ये जो लिखा है 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2। क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 लिख दिया, और ये 4 इंटू 3 लिखा ही हुआ है। इंटू 1 भी लिख दोगे तो क्या चला जाएगा? सीधा सीधा इसको देखिए कि ये 120 लिखा हुआ है। 120 फैक्टोरियल 5 की वैल्यू है, याद करने को बोला गया था आपको, आप याद कर लेंगे।
तो ये फैक्टोरियल 5 है। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 5। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप एक बार इसको ट्राई करेंगे आराम से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब। सो क्वेश्चन नंबर 8, एन पी एन माइनस 2 इज इक्वल टू 60। एन की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, इसका फार्मूला लगा देंगे फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस 2 इज इक्वल टू 60। तो फैक्टोरियल एन अपान ये फैक्टोरियल 2 बचेगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 60। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल एन इक्वल टू 60 इंटू 2 जो कि 120 है। 120 किसका फैक्टोरियल है? 5 का। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो एन की वैल्यू मिल गई 5। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, एन माइनस 1 P3 रेशियो एन P4 इज इक्वल टू 1:9। एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1 माइनस 3 रेशियो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 4 इज इक्वल टू 1:9। तो ये फैक्टोरियल एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 4 बचेगा। एन अपॉन एन माइनस 4 इज इक्वल टू 1:9। इसको रेशियो को अपन रेसिप्रोकल करके उल्टा लिख सकते हैं, एन माइनस 4 अपॉन एन। इससे क्या होगा? प्रॉफिट। ये होगा प्रॉफिट। अब फैक्टोरियल एन माइनस 1 एन से एक कम है और ये एन है, तो एन से बाहर निकाल लेंगे। फैक्टोरियल एन से एन बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या? एन माइनस 1 इज इक्वल टू 1/9। ये हुर्र हो गया, तो एन की वैल्यू क्या आ गई? 9। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10th का फर्स्ट क्वेश्चन, 5 प्यार इज इक्वल टू 2 6 प्यार माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस आर माइनस 1। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर, ये 2 इंटू 6 बाहर आ गया तो फैक्टोरियल 5 बचा, और ये 6 माइनस 1 माइनस क्या प्लस 1 हो जाएगा ना। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर इज इक्वल टू 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस आर। तो बस इसको ओपन कर लेंगे। 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर, ये 12 लिखा हुआ है 12। 7 माइनस आर से 7 माइनस आर बचा, निकाल लिए तो 6 माइनस आर बचा। 6 माइनस आर निकाल लिए तो क्या बचा? 5 माइनस आर। जहाँ पे रुके वहीं पे फैक्टोरियल लगा दिया, ये निपट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस आर 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12 है। सोचो आर की वैल्यू क्या आएगी? आर की वैल्यू अगर 3 रख दी जाए तो काम बन जाएगा, लेकिन अपन सॉल्व भी कर लेते हैं। ये तो हिट एंड ट्रायल है। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। आप इसको सॉल्व भी करना चाहें तो सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई करके। तो ये कितना आ जाएगा? 42 माइनस 7R माइनस 6R प्लस आर स्क्वायर, ये 12 उधर जाके कैंसिल आउट, तो ये आर स्क्वायर माइनस 13R प्लस 30 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज कर लोगे तो R माइनस 3 R माइनस 10 आएगा इक्वल टू 0। तो R की वैल्यू एक आ जाएगी 3 और आ जाएगी R की वैल्यू 10। 10 एक्सेप्टेड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जब आप 10 रखेंगे तो ये एक्सेप्टेड नहीं होगा।
आर की वैल्यू 10 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एक रीज़न और भी है। यहाँ लिखा है 5PR, तो यहाँ पे जो भी लिखा है इसके बराबर या इससे कम ही होगी ये आर की वैल्यू, ठीक है ना, याद रखें। इसलिए भी ऐसा हो सकता है, होता है। तो आर की वैल्यू 10 नेगलेक्टेड है, तो R = 3 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड देखेंगे। टेंथ का सेकेंड 5PR = 6PR - 1। तो ये तो फैक्टोरियल 5/5 - R, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6/6 -R - 1। तो फैक्टोरियल 5 और ये हो जाएगा 6 × 5 का फैक्टोरियल अपॉन 7 - R हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन करने पर। और ये 5 - R तो है ही, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा क्या? 1/5 - R = 6/7 - R निकला, 6 - R निकला, तो 5 - R बचेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 7 - R ये हो जाएगा 6 - R = 6। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 - 7R - 6R + R² -6 उधर जाके तो इधर 0 बचेगा, तो R² - 13R + 36, तो यह हो जाएगा R - 9 R - 4। तो R की वैल्यू एक आ जाएगी 9 और एक आ जाएगी R की वैल्यू 4। तो फिर से यहाँ पे R की वैल्यू 9 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है इससे छोटी या बराबर ही होगी। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। ये थे पिछले वीडियोस में जो क्वेश्चन होमवर्क दिए गए थे। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं NCERT के 7.3 के जो क्वेश्चंस बाकी रह गए थे उनको देख लेते हैं। तो 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 बताना है। 5 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 7.3 का, वो आपको ऑलरेडी होमवर्क दिया गया था। मैं फिर से लिख देता हूँ, अभी मैंने बताया है इस वीडियो में, देख लेंगे आप। NP4 = 1:9, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 5PR = 2 × 6PR - 1, ये भी बता दिया है। और 7th का सेकेंड 5PR = 6PR - 1, ये भी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब। 8th नंबर, इसमें लिखा हुआ हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ इक्वेशन। वर्ड अपने पास एक है इक्वेशन, EQUATION, ये वर्ड इक्वेशन है अपने पास। और इसमें से कोई कितने लेटर्स के वर्ड बना सकते हैं, कितने वर्ड्स बना सकते हैं, उनका कोई मतलब निकले या ना निकले, हर लेटर को एक बार यूज करना है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड दो तरीके, इसको देख लीजिए। इसमें कितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट हैं? 1 2
3 4 5 6 7 8 7 लेटर्स हैं, 7 सॉरी 8 नहीं, EQUATION 3 ये हो गए, 3 हो गए, 6 8 ही हैं, हाँ 8 1 2 2 3 5 3 8। तो इसका हो जाएगा 8 में से 8 वर्ड्स हैं, यानी 8 अल्फ़ाबेट हैं, 8 अल्फ़ाबेट में 8 ही अल्फ़ाबेट से वर्ड बनाने हैं, तो ये 8P8 हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू होती है 50, 40 से फैक्टोरियल 7 और 8, तो कितना आ जाएगा 0 2 3 0 40, इतना आ जाएगा ये 4302। एक तरीका और है, बॉक्स मेथड से भी कर सकते हैं। ये बॉक्स मेथड से ये 8 बॉक्स बनेंगी। तो ये यहाँ पर कितने लेटर्स आ सकते हैं, 8 में से कोई एक। जब एक यूज कर लिया अब दोबारा यूज नहीं करना, तो अब कितने आ सकते हैं 7, फिर कितने आ सकते हैं 6, फिर कितने आ सकते हैं 5, फिर कितने आ सकते हैं 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसी को बोलते हैं फैक्टोरियल 8। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे। तो यह जाएगा 4320। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, आपके पास एक वर्ड है मंडे, लेकिन आज तो ट्यूसडे है। एक वर्ड है मंडे, सिक्स अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें, और इसमें से रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो पहला वर्ड बनाना है 4 लेटर्स आर यूज्ड, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएंगे, 6 में से 4 को लेकर के बनाना है। टोटल कितने हैं, 6 हैं। 6 में से कितने को यूज करना है, 4 को एक बार में यूज करना है, तो 6P4 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ये कैंसिल आउट हो गया, 720 आ जाएगा। एक तरीका और है बॉक्स मेथड। 4 लेटर्स को यूज करना है। अपने पास है कितने, 6। तो पहला यहाँ पे 6 में से कोई भी एक आ सकता है, फिर यहाँ पे 5 में से कोई एक आएगा, फिर यहाँ पे 4 में से कोई एक आएगा, फिर यहाँ पे 3 में से कोई एक आएगा। टोटल 6 थे ना, तो यहाँ पर 6 में से कोई एक व्यक्ति आ सकता है, कोई एक लेटर आ सकता है। जब एक यूज कर लिए तो दूसरा यूज नहीं करना। तो आप कितने ऑप्शन से अपने पास 5, तो यहाँ पर कितने लेटर्स आ सकते हैं, 5। ऐसे ही तो ये इस तरीके से भी आ जाएगा 720। जो आपको पसंद हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। इसी का सेकेंड है, इसी का सेकेंड क्वेश्चन है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो मंडे था, लेटर क्या था, मंडे। इसमें है कितने, 6 लेटर्स हैं। तो 6 में से 6 को यूज करना है, 6 में से 6 को यूज करना है। तो कितने हो जाएंगे, 6P6 यानी फैक्टोरियल 6 यानी कितना, 720। 726 फैक्टोरियल की वैल्यू, हाँ 720। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा।
6p4, ये 360 आएगा, 720 नहीं आएगा, 360 आएगा। सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक, मल्टीप्लाई अब कर लेंगे, 360 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसी में 3 लिखा है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल। ऑल लेटर्स आर यूज्ड but first letter is vowel। तो ये जो वर्ड था अपने पास मंडे, इसमें कितने वॉवेल हैं? 2 वॉवेल हैं। तो यहाँ पर वॉवेल आ सकता कौन? या तो ओ आएगा या तो ए आएगा। तो कितने ऑप्शन? 2। अब 6 लेटर का वर्ड बनाना है ना, तो एक तो यूज हो गया। अब यहाँ पे 5 में से कोई एक आ सकता है, फिर 4 में से कोई एक आ सकता है, 3 में से कोई एक, 2 में से कोई एक, 1 2 3 4 5 6। तो इसको सॉल्व करने के कितना आ जाएगा? 240। तो इस टाइप से हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वर्ड है मिसिसिपी, MISSIPPI। ये मिसिसिपी एक नॉर्थ अमेरिका में एक रिवर का नाम है, मिसिसिपी। तो इसमें आई कितने आए हैं? 4 बार आए हैं आई। एस कितने बार आए हैं? 4 बार आया है एस। पी कितने बार आया है? 2 बार। एम कितने बार आया है? 1 बार। तो टोटल अल्फ़ाबेट इसमें कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हो गए 11। अब इसमें पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी वेज ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर इतना डू दी 4 आई नॉट कम टुगेदर। आई टुगेदर ना हो, जितने भी वर्ड आप बनाएं उनमें कहीं पे भी आई एक साथ ना आए। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जितने भी आई हैं उन सब का एक बंडल मान लेंगे। जैसे एम, ये आई, सब आई को एक साथ लिख लेंगे, ये चारों आई एक साथ, एस 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 पी पी, ये। तो ये कभी भी एक साथ ना आए, वो वर्ड बताना अपने को जब ये एक साथ ना आए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले टोटल निकाल लेंगे कि टोटल कितने अरेंजमेंट बनेंगे, फिर जितने में आई एक साथ आए होंगे उनको माइनस कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 11 है अल्फ़ाबेट, इसलिए फैक्टोरियल 11। अब ध्यान दें, जो भी रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। आई 4 बार आया तो 4 बार फैक्टोरियल से डिवाइड, एस 4 बार आया तो 4 बार फैक्टोरियल से डिवाइड, पी 2 टाइम्स आया तो इसको डिवाइड कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 11 9 10 9 होगा, उल्टा लिख दिया, 8 7 6 5 4 3 2 into 1 ये आएगा। और फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, 4 3 2 1 4 3 2 1 और 2 into 1। तो 4 3 2 1 ये तो स्वाहा होगा, 4 3 2 1। अब ये 8 4 into 2 कट गया, ये 3 से 3 जा आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 11 into 3 into 10 into 7 into 6 into 5। इनको सबको सॉल्व करेंगे। 11 3 से 33, 33 का 10 से मल्टीप्लाई 330, और ये 30 और
7 210, 2 0 ये हो गए, 21 3 जा 63, 63 और 3, इनको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा टोटल मिला करके। कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया क्या, देख लेता हूँ इसको थोड़ा सा। सॉल्व करेंगे जब इसको मल्टीप्लाई तो 34650 आएगा। आप ट्राई कर लेंगे, देख लेंगे, मुझे इतना याद आ रहा है, हाँ इतना ही आएगा। अब इसके बाद ये तो टोटल वर्ड्स बन गए थे। अब जब आई चारों एक साथ हो जाएंगे तो व्हेन ऑल आई कम टुगेदर, जब चारों आई एक साथ आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, चारों आई का एक गठरी बांध लेंगे, बंडल बना लेंगे। तो जब चारों आई का एक बंडल बना लेंगे तो फिर ये बचेगा इस तरीके से। तो ये 1 बन गया, फिर ये 2, फिर 3 4 5 6 7 8। तो अब कितने बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 8 बन गए। और ये तो 1 हो गया ना, ये 1 हो गया बस। अब ये जो एस हैं 4 हैं तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड, पी 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना जाएगा, फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 1 है ये 1, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 4, तो ये हो जाएगा 4 7 जो 28 और ये 30, 840। तो कह रहा क्वेश्चन जिसमें आई एक साथ ना आए, हैंस टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच आई डू नॉट कम टुगेदर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे दोनों को। ऐसे क्वेश्चनों पर अलग से वीडियो में बनाऊंगा, इसके लिए आप परेशान ना हों। अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें, फिर ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दूंगा। आप प्रैक्टिस कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन हो सकता है। लिखा है, एक वर्ड है परमुटेशन। परमुटेशंस, तो इसमें बताना है पी से स्टार्ट हो और एस से समाप्त हो। पी से स्टार्ट हो, एस पे समाप्त हो। टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 में से 2 तो फिक्स हो गए, बचे कितने, 10। तो 10 को अरेंज करने के फैक्टोरियल 10 तरीके हो गए। अब रिपीट कौन कौन हो रहा है, रिपीट टी हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है। और भी कुछ रिपीट हुआ है, नहीं कुछ रिपीट नहीं हुआ। तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, जो रिपीट हो रहा है उससे डिवाइड मार देंगे। तो फैक्टोरियल 10 को ऐसे लिख सकते हैं 10 9 × 8 और फैक्टोरियल 7 ऐसे लिख देता हूँ। अपॉन फैक्टोरियल 2 को 2 × 1, तो ये कटिंग हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 9 4 से 36 360। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 50 40 होती है। तो ये 2 0 और इनको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 4 8 1 8 ये आ जाएगा 1814400। पहला क्वेश्चन। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, वॉवेल कम टुगेदर, वॉवेल टुगेदर हों, वॉवेल टुगेदर हो जाएं। तो परमुटेशन में कितने लेटर्स हैं, PERMUTATIONS, टोटल हैं 12।
जिसमें से वॉवेल कितने हैं, वॉवेल्स कितने हैं, तो वॉवेल इसमें कौन कौन से हैं, एक तो हो गया ई, फिर हो गया यू, फिर हो गया ए, फिर हो गया आई, फिर हो गया ओ। तो देखो ये सारे एक साथ जब आएंगे तो इनका क्या बना लेंगे, बंडल बना लेंगे। 12 थे तो इन 12 में से 7 का एक बंडल बन गया, ये ऐसे समझें आप इनको, ए ई आई ओ यू, ये एक बंडल बन गया। अब जो बचे कौन कौन, पी आर एम टी टी एन एस, ये तो ये एक बन गया ना, ये एक वर्ड बन गया। और बच्चे कितने, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, तो 8 हो गए ना टोटल। टोटल कितने हो गए, 8। अब ये जो टी है, टी 2 बार आया है तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल। लेकिन एक बात ध्यान दो, ये ए ई आई ओ यू जो एक साथ हैं, अब बताओ क्या ये एक साथ नहीं हैं, ये आपस में भी तो चेंज हो सकते हैं ना, आपस में मटक सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये 5 है तो ये भी फैक्टोरियल 5 तरीके से आपस में गुटरगु करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 4 1 9 1 9 2 0 0। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है इसका आंसर, सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि पी और एस के बीच में 4 लेटर आए। ये मान लो पी है और ये क्या है, एस है, इनके बीच में 4 लेटर्स आए, 1 2 3 4। तो पी और एस के बीच में 4 लेटर आए ना, तो पी और एस की पोजीशन क्या हो गई, फिक्स हो गई। पी और एस की पोजीशन फिक्स हो गई, तो टोटल 12 थे, तो 12 में से कितने हो गए, 2 तो फिक्स हो गए, उनको तो चेंज कर ही नहीं सकते, 10 हो गए। अब टोटल 12 में से टी 2 बार आया था तो 2 बार ये हो गया। अब सोचो यहाँ पे जो भी 4 लेटर आएंगे, सपोज कि एम आया, आर आया, टी आया, टी आया, तो ये आपस में भी तो चेंज होंगे ना, यहाँ पे एम आ सकता है, फिर आर आ सकता है, तो यह है तो पी और एस के बीच में ही, लेकिन ये आपस में भी चेंज होंगे, इसलिए फैक्टोरियल 4। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप 7.1 से 7.3 तक पूरा रिवाइज कर सकते हैं। अगले वीडियो पर मैं इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। सो थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो, हैव अ लवली डे, थैंक यू।